हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 सर्कल हमने स्टार्ट किया था। उसी की प्रैक्टिस सेट 6.1 भी हमने कवर की थी और 6.1 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 कवर किए थे। इस लेक्चर में हम 6.1 के एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 सर्कल। तो सर्कल का इस प्रैक्टिस सेट 6.1 का फोर्थ एग्जांपल है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 41 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में रेडियस दैट इज ओपी 41 यूनिट्स है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ 41 यूनिट्स। लेंथ ऑफ क्वाड पी क्यू, इस क्वाड पी क्यू की लेंथ है दैट इज 80 यूनिट्स। लेंथ ऑफ क्वाड यहाँ पे आपको गिवन है 80 यूनिट्स। आफ्टर दैट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्वाड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको सेंटर से लेके क्वाड तक का डिस्टेंस मतलब आपको ओएम यहाँ पे फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड हियर ओएम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द क्वाड। क्वाड से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन द गिवन सर्कल। इन द गिवन सर्कल में आपको लिखना है इन द गिवन सर्कल ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ एम यहाँ पे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब पी एम इज इक्वल टू क्यू एम रहेगा। जितना डिस्टेंस पी एम का है दैट इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। M is the midpoint of PQ, therefore OM is perpendicular to PQ। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। therefore एंगल OMP is equal to 90 डिग्री एंड 90 डिग्री के अपोजिट रहती है हाइपोटेनस। therefore OP is the hypotenuse। OP क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनस है। ठीक है, we have to find here OM। अब जैसा कि M is the midpoint of PQ, यहाँ पे M midpoint है PQ का, therefore PM बन जाएगा PM is equal to half PQ। PM is equal to half PQ। आपको लेंथ ऑफ क्वाड दी है 80 सेंटीमीटर, PQ is equal to 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यदि PQ 80 रहता है तो हाफ इंटू 80 दैट इज पीएम आपको मिलना है 40 यूनिट। पीएम का लेंथ, पीएम जितना है, पीएम है 40 यूनिट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओएमपी, इन ट्रायंगल ओएमपी angle OMP is equal to 90 degree। therefore by PGT Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem hypotenuse square that is OP square is equal to OM square plus PM square। ठीक है, तो OP square, OP है आपके पास 41 that is 41 square। OM आपको फाइंड करनी है तो OM को हम एज इट इज लिखेंगे एंड PM स्क्वायर, PM है आपके पास 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर आपको लिखना है दैट इज 1681 इज इक्वल टू OM स्क्वायर एज इट इज प्लस 40 स्क्वायर दैट इज 1600। ठीक है, तो 1681 यहाँ पे प्लस 1600 है
तो यदि मैंने इज इक्वल टू की ये साइड में लिखा तो आपको माइनस लिखना होगा। तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 81 इज इक्वल टू OM स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो OMs का स्क्वायर रूट OM एंड 81 का स्क्वायर रूट आपको मिलना है 9 यूनिट, 9 यूनिट। तो देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज 9 यूनिट। आपको यहाँ पे OM आपको फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना था। तो सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस है बच्चों 9 यूनिट। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज इन द फिगर सेंटर ऑफ टू सर्कल इज O। यहाँ पे दो सर्कल है, दैट इज बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल। दोनों भी सर्कल का यहाँ पे सेंटर है O। देयरफॉर इन द फिगर सेंटर ऑफ टू सर्कल इज O, कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल, AB जो है कॉर्ड AB, ये कॉर्ड बिगर सर्कल की है, इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट P एंड Q। मतलब बिगर सर्कल की जो कॉर्ड है दैट इज AB, बिगर सर्कल की कॉर्ड AB स्मॉलर सर्कल के कॉर्ड PQ को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आपको शो करना है, शो दैट AP इज इक्वल टू BQ। मतलब जितना डिस्टेंस AP का है उतना ही डिस्टेंस BQ का रहना चाहिए। मतलब AP इज इक्वल टू BQ आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ सेक OM परपेंडिकुलर टू PQ और AB। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम PQ को। अब प्रूफ में लिखेंगे हम, प्रूफ में आपको लिखना है, प्रूफ में लिखेंगे इन स्मॉलर सर्कल, इन स्मॉलर सर्कल। अब सबसे पहले हम छोटे सर्कल का ख्याल ध्यान में रखेंगे। छोटे सर्कल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कहेंगे सेक OM परपेंडिकुलर टू PQ। इन स्मॉलर सर्कल OM परपेंडिकुलर टू PQ। और यदि OM परपेंडिकुलर टू PQ रहती है तो हमको यहाँ पे लिखना है कि PM इज इक्वल टू QM। PM इज इक्वल टू QM। ठीक है, if OM is perpendicular, if OM is perpendicular to PQ, then we can say that PM is equal to QM। ठीक है, और आपको यहाँ पे रीजन लिखना है, the perpendicular drawn from the center of circle to the chord bisect the chord। perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किया सेंटर में से कॉर्ड को, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, वो बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 के बाद इन लार्जर सर्कल, इन लार्जर सर्कल, अब लार्जर सर्कल में हम सेम लिखेंगे। लार्जर सर्कल में OM परपेंडिकुलर AB है, OM is perpendicular to AB, OM is perpendicular to AB। और यदि OM परपेंडिकुलर AB रहती है तो जितना डिस्टेंस AM का रहेगा उतना ही डिस्टेंस BM का रहेगा। देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, AM इज इक्वल टू BM। आफ्टर दैट AM जो है, नाउ AM जो है, AM है, AM मतलब AP प्लस PM की एडिशन।
AP प्लस PM की एडिशन है। ठीक है, जितना डिस्टेंस AM का है, AM मतलब होता है AP प्लस PM, बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं APM, APM मतलब APM, तीनों भी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। तो यदि कोलिनियर रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं, तो जितना डिस्टेंस AP का मतलब AM बराबर AM इज इक्वल टू AP प्लस आप PM लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यदि हमने AM इज इक्वल टू AP प्लस PM लिखा, उसी तरह BM, BM को हम लिखेंगे, BM को लिखेंगे QB प्लस MQ या फिर QM। BM इज इक्वल टू QB, QB प्लस QM। ठीक है, QB BM, जिस तरह हमने AP को लिखा, AM को लिखा AP प्लस PM, उसी तरह BM को लिखेंगे हम BQ प्लस MQ। ठीक है, या फिर QM। अब यहां पे देखिए, जैसा कि AM इज इक्वल टू BM है, AM इज इक्वल टू BM है, AM की वैल्यू है आपके पास AP प्लस PM, AP प्लस PM इज इक्वल टू BM की वैल्यू है आपके पास QB प्लस QM, QB प्लस QM। अब यदि हम AP प्लस, आपको यहाँ पे प्रूव करने को कहा था, आपको प्रूव करना है AP प्लस BQ, AP इज इक्वल टू BQ आपको प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू BQ आपको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि AP को एज इट इज लिखेंगे, PM एज इट इज लिखेंगे, QB यानी BQ, ठीक है, QB को आप BQ लिख सकते हैं, प्लस QM के जगह आप लिख सकते हैं PM, QM के जगह लिख सकते हैं आप PM। इस QM की जगह लिखेंगे हम PM, बिकॉज PM एंड QM आर इक्वल। तो QM के जगह हमने लिखा PM, यहाँ पे PM कैंसल हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BQ आपको मिलेगा, और ये आपका हो गया प्रूफ। दैट इज AP इज इक्वल टू BQ आपको प्रूव करना था, तो AP इज इक्वल टू BQ आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज प्रूव दैट इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड, इफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे PQ डायमीटर आपको गिवन है, तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड, यहाँ पे दो कॉर्ड है AB एंड CD, दो कॉर्ड को डायमीटर PQ ने क्या किया, बाइसेक्ट किया। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, देन दोज टू कॉर्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यदि डायमीटर ने दो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, तो वो जो दो कॉर्ड है दैट इज AB एंड CD, ये दो कॉर्ड एक दूसरे को क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में हम लिखते हैं, ये सर्कल ड्रॉ करके गिवन में लिखते हैं, ए सर्कल विथ सेंटर O, ए सर्कल विथ सेंटर O, सेक PQ इज डायमीटर। गिवन में हम लिखेंगे PQ is the diameter and AB and CD are the chord of circle। ठीक है, हमने गिवन में लिखा कि PQ is the diameter of circle and AB and CD are the chord of the circle with center O, with center O। ठीक है, ये हमने लिखा गिवन पार्ट में। टू प्रूव करना है कॉर्ड AB पैरेलल कॉर्ड CD, टू प्रूव कॉर्ड
ए बी पैरेलल कॉर्ड सी डी आपको करना है प्रूफ। दो कॉर्ड आपको पैरेलल दिखानी है, तो दो कॉर्ड यहाँ पे ए बी एंड सी डी है, उसे आपको पैरेलल दिखाना है। तो प्रूफ में लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। प्रूफ में हम लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। M यहाँ पे मिड पॉइंट है ए बी का, और यदि M मिड पॉइंट रहता है ए बी का तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। AM इज इक्वल टू BM आपको लिखना है, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी रहता है, तो देयरफॉर OM परपेंडिकुलर रहेंगी ए बी को। देयरफॉर OM परपेंडिकुलर ए बी। OM यहाँ पे रहेंगी परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। और रीजन आपको लिखना है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल विद द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ये जो सेगमेंट OM हमने अगर ज्वाइन की कॉर्ड को, तो वो जो सेगमेंट है वो सेगमेंट कॉर्ड को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो OM परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको लिखना है, और उसे दे देना है इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि हमने लिखा M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, उसी तरह हम लिखते हैं N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। सिमिलरली N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, N यहाँ पे मिड पॉइंट है CD का, और यदि N मिड पॉइंट रहता है CD का तो हम यहाँ पे लिखेंगे CN is equal to DN एंड ON परपेंडिकुलर रहेगा, ON परपेंडिकुलर रहेगा CD को। ON परपेंडिकुलर रहेगा CD को, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ONC, देयरफॉर एंगल ONC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ONC इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यदि हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड एडिशन, दैट इज एंगल OMA प्लस एंगल ONC इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो OMA दैट इज OMA को हम NMA लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल OMA को लिखेंगे हम एंगल NMA प्लस एंगल ONC को आप लिख सकते हैं MON इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज 180। और यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं MON M-O-N। इसका मीनिंग ये होता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो OMA की जगह आप लिख सकते हैं NMA। ठीक है, तो यहां पे देखिए देयरफॉर एंगल NMA प्लस एंगल MON नहीं MNC। जिस तरह हमने ONC लिखा ONC, तो MNC लिखिए यहाँ पे MNC। तो इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि देयरफॉर दो एंगल की एडिशन यहाँ पे 180 आ रही है, मतलब यहाँ पे AB एंड CD बोथ आर पैरेलल। देयरफॉर
इक्वेशन इसे हम 3 दे देंगे और फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट कॉड ए बी पैरेलल कॉड सी डी, ये हो गया आपका प्रूफ। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट कॉड ए बी पैरेलल कॉड सी, यहाँ पे इक्वेशन ये दो एंगल की एडिशन हमने 180 लिखी, इसीलिए दो एंगल की एडिशन अगर 180 आती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी कॉड ए बी पैरेलल कॉड सी डी। तो ये थे बच्चों आपके एग्जाम्पल 4, 5th एंड 6 हमने इस लेक्चर वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।